साइन थीटा इक्वल एक्स। तो आपके पूछेगा कि थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन इनवर्स एक्स। तो ये पूछे तो ये लिखना, ये पूछे तो ये लिखना। अब आप देखो राइट हैंड साइड, कायदे से देखिएगा। राइट हैंड साइड साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यही है ना। जहां जहां एक्स है वहां पे क्या लिखोगे, साइन थीटा रख दो, बस कुछ नहीं करना आपको। जहां जहां एक्स रखा गया है वहां पे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब बताना ये काहे का फार्मूला है, अभी लिखे हो साइन 3 थीटा, लिखे हो ना अभी, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। आपको बताया गया है कि साइन इनवर्स, साइन अगर थीटा है तो ये कैंसिल, कितना बचा थीटा, यहाँ कितना कैंसिल होगा, ये वाला 3 थीटा। ध्यान से देखना, थीटा मीन्स क्या माने थे, देखो वहां लिखा है, अरे बोलो ना भाई, क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, देख लो फिर समझ लो। देखो हमने माना क्या, इसको थीटा माने, ठीक ना। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो एक्स बराबर साइन थीटा। हमने क्या किया, जहां जहां एक्स है वहां पे साइन थीटा रख दिया। साइन थीटा जैसे रखा तो ये साइन 3 थीटा आ गया। हमारे पास मिला क्या, 3 थीटा। अरे भैया जब थीटा रखोगे 3 थीटा तो मिलेगा, और थीटा मीन्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो बताओ हमने ये पक्ष लेके चला, ये मिल गया, बस ये ध्यान देना, ठीक है। हाँ ये इसके वैल्यू ये है, हाँ, ये जो है ना, इसका मतलब ये है कि ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, एक्स के लिए। कोण, जो कोण की वैल्यू है वो इसके बीच में है। जो ब्रैकेट आप बाहर लगाए हैं ये इसको यहाँ लगाना है, यहाँ पे ऐसे एक्स बिलोंग, ठीक है। तो यानी इसकी वैल्यू दिया है, फिलहाल इसका कोई वो नहीं है। आपको केवल ये ध्यान देना है कि इसके फार्मूले आपको पता होना चाहिए। अब आपने यहाँ रख तो दिया, फार्मूला नहीं पता ना, अब आप वहीं पे उल्टा सीध करने लगे। तो ये ध्यान देना, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा टेन 2 थीटा कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा, ये सब आपको केयर करना है। किसका, इसका, ये वैल्यू आ दिया मैक्सिमम 30, न्यूनतम -30, एक के अंडर में रहेगा ये, बस खत्म। इसका यूज कहीं नहीं किए, यूज मतलब ये जो लिखा है वो इसके लिए लिखा है, यानी ये जो फार्मूला है वो इसके वो है। आप जैसे 3 थीटा लिखते हो ना, ये कहाँ लिखे हो 3 थीटा, तो 30 तिहाई 90, बस समझ में आई। 1/2 किसकी वैल्यू है, 1/2 इसकी वैल्यू है थीटा की ना, 30 साइन के लिए 30 होता है, 30 तिहाई 90, मैक्सिमम वैल्यू 1 आ जाएगा, बस समझ में आई। और न्यूनतम वैल्यू -π/2, वही तो है रेंज भाई। साइन का रेंज आपको पता है, साइन का रेंज -π/2 π/2, ये है रेंज। अब देखिए दूसरा नंबर, देखो दूसरा है 3 cos इनवर्स x cos इनवर्स x 4x क्यूब माइनस 3x, ये दिया ना, देखो ये तो है। आप सूत्र नहीं लिखे हो cos 3 थीटा का, लिखे हो ना, चलो वही प्रक्रिया। क्या बताया था, पुट cos इनवर्स x इक्वल थीटा, तो x बोलो क्या मिलेगा, x बराबर cos थीटा, सही है। राइट हैंड साइड 4x क्यूब माइनस 3x, अब इसी पे सजा दो, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, सही है। cos इनवर्स क्या मिलेगा, ये cos 3 थीटा, ये और ये कैंसिल, 3 थीटा, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x
लेफ्ट हैंड लिख देना, इति सिद्धम प्रूव्ड। कुछ भी नहीं करना आपको, केवल और केवल पुट मानना है कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, एक्स बराबर कॉस थीटा, यानी एक्स की वैल्यू क्या रखना है, कॉस थीटा। जहां जहां एक्स है वहां कॉस थीटा रख दो। आप कहीं दिखेगा कि फार्मूला मिल जा रहा है, अभी लिखवाए थे कॉस 3a का सूत्र लिखवाए थे, 4 ये लिखवाए थे ना, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a साइन 3a, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये सब आपको पता होना चाहिए भाई, जब तक ये नहीं पता रहेगा कैसे रखोगे आप ना। भाई ये है तो हम ये रख सकते हैं, ये है तो ये रख सकते हैं। टोटल फार्मूले का है, फार्मूला आपको पता है तो मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 4 में कौन बताना है, बोलो भाई बोलो, 4 की 3 बोलो। अरे भाई आप लोग देख के बताओ, दोनों बोल दो या फिर 3 4 बोल दो। चलो 4 बोल दो, चलो बोलो। tan इनवर्स, हाँ बोलो, 1 माइनस कॉस एक्स, यही वाला है, दूसरा है भाई उन लोगों में दूसरा है, बोलो बोलो। ये नई वाली बुक तुम बोल सही है, बोलो यार सही है। तुम्हारे में क्या है बोलो। हाँ यही है, ही है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, हाँ 17। जानते हो 2 सवाल आप लोगों में नहीं है, हाँ न्यू वाले में काट दिया गया, न्यू वाले में काट दिया गया, किसी किसी न्यू वाले में 2 सवाल दिया है, डायरेक्ट 5 6 से आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने एक सूत्र लिखवाया था, अगर किन्हीं को याद हो, देखो ये वाला फार्मूला 2 tan इनवर्स एक्स, देख लो 2 tan इनवर्स एक्स, पता है ना, देख लो मिलान कर लो, अगर आपको कंपेयर कर लोगे तो आ जाएगा। क्या बताया था, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस सूत्र का यूज करेंगे इसी फार्मूले का, यानी x के स्थान पे क्या लिखा है 1/2, तो इसको हम बदलेंगे, काहे लिए, ये वाला फार्मूला तब लागू होगा, हमारा इस फार्मूले को लागू करना है, लेकिन इसके बगल में कोई नंबर्स नहीं है, वहां तो नंबर्स है, पहले उस नंबर्स को हटाएंगे, यानी 2 को हटाएंगे। कैसे हटेगा, इस फार्मूले से हटेगा, तो ये लिखा जाएगा tan इनवर्स 2x, x की वैल्यू 1/2 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, 2 से 2 कट कर दो, हाँ बोलो बोलो। उर्दू आगे था, आप उसको थीटा में क्यों लेके चले? अरे भैया ये फार्मूला ये है, ये लिखा तो है, ये तो है, ये लिखा है, ये लिखा है, इसी का यूज किए हैं आप। एक ध्यान से देखना, 1/4, 1/4 एलसीएम ले, 4 1 के 4, 4 में से 1 गए, 3/4 प्लस, इतना क्लियर है ना, देख लो 1/4 एलसीएम लिया, 4 माइनस 1 बटे का 4, 4 माइनस 1 3, 3/4 बटा का बटा है ना, पलट जाएगा, क्या लिख दोगे, ये। अब आप इसका फार्मूला क्या लिखवाए थे, बोलो बोलो भाई। अरे इसका आप लोग बहुत समय लगाते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, यानी ये पूरा का पूरा एक्स है और ये पूरा का पूरा वाई है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। अगर इस टाइप का सवाल दिख जाए तो ये वाला फार्मूला आपको लगाना है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई,
अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब भैया इसको हल करो। 7 चौक 28, 3 एक के 3, 7 त्रिक 21 मेन बटा 4 एक के 4, 7 त्रिक 21, 21 का नाम 21, 21 में से 4 घटाओ 17। बोलो भाई, कैंसिल। 28 3 21 की 31, राइट हैंड देख रहे हो ना। तो इसमें आपने दो फार्मूले का यूज किए हो, 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी इसको पहले इसको हम हल करेंगे, इतने को जब हल करेंगे तो प्योर ये मिल जाएगा, और जब ये प्योर मिल जाएगा तो ये वाला फार्मूला, यानी इस फार्मूले का यूज किए और इस फार्मूले का यूज किए, बस इतना केयर करना है। और ये नई वाले पे से कट गया है, फिलहाल लगा लो भाई, दफे आ जाए, ठीक है। इसीलिए फार्मूले हम लिखवा दिए हैं आपको पहले से। ये आपकी किताब में फार्मूला नहीं है, ध्यान देना, नोट कर लेना, नहीं किताब में ढूंढते रहो। हाँ ये वाला, सवाल पे यूज किया है, फार्मूला नहीं दिया, इतना ध्यान देना। हाँ बोलो भाई, जो अभी बता रहे थे अंडर रूट वाला क्या था, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1 अच्छा -1 अपान, बस आगे लिखा होगा x डज नॉट इक्वल 0, काहे लिए 0 लिखा है, अगर इसको 0 मान दोगे तो काहे का इनवर्स फंक्शन मिलेगा, अपरिभाषित। भाई किसी संख्या में 0 का भाग दोगे तो इनफाइनाइट मिल जाएगा, सब काम गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए लिख रखा है पहले से 0 मत रखना, 0 के लिए नहीं है ये 0 ना के लिए है, इसको हल करना है। अब आपको बताना है, tan लिखा है ना, tan इनवर्स को हटाना है, तो बताओ x के स्थान पे क्या लिखे, साइन लिखे, tan लिखे, कास लिखे, 3 में से एक लिखना है, और 3 में से एक उस चीज को लिखना कि जो फार्मूला हमारा दे अंडर रूट से मुक्ति मिल जाए। अगर x के स्थान पे साइन रखते हो तो क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फार्मूला है आपके पास, नहीं। अगर कास रखते हो 1 प्लस कास स्क्वायर ना, हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, कास स्क्वायर 1 माइनस कास स्क्वायर साइन स्क्वायर। बताओ x के स्थान पे अब बचा tan, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर, बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सर्व संख्या है सेक स्क्वायर थीटा, और जैसे सेक स्क्वायर थीटा मिलेगा अंडर रूट से मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। इसीलिए जब आपको ये पता रहेगा कि भाई x के स्थान पे क्या रखें कि हमारा कोई फार्मूला दे, तो जब आपको पता रहेगा तभी रखोगे। अब आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पता ही नहीं रख पाओगे, और 3 में से एक ही रखना है, चाहे साइन रखो, चाहे कास रखो, चाहे tan रखो, 3 में से एक आ जाएगा। तो आप लिखोगे पुट x बराबर tan थीटा, x बराबर, अच्छे बताओ थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स x, अरे भैया थीटा बराबर तो tan इनवर्स यही तो मिलेगा, ठीक है। आप देखो हल करते हैं इसको, ध्यान से देखना, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट -1 नीचे tan थीटा, tan इनवर्स ये सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल सेक थीटा -1 tan थीटा। अब ये सेक का क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस, सेक का उल्टा होता है ना 1 अपॉन कॉस,
ऐसे लिख दो 1 अपॉन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस थीटा। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे, चलो भैया एलसीएम ले, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैंसिल, आपको क्या मिला 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अब आपको सूत्र बताना है जो लिखे हो कॉस को साइन का, ऐसा सूत्र बताना कि ये गायब हो जाए। कौन वाला फार्मूला लगाओगे कॉस के लिए? कॉस ए का कौन वाला फार्मूला लगाएं? देखो हम लिख रहे हैं सब, आप टिक बताना कौन वाला लगाएंगे। देखो किसकी मेमोरी तेज है। और साइन ए के लिए तो ले दे के इकट्ठे है, नीचे तो खाली यही लगेगा। इसमें बताओ ये लगेगा कि ये लगेगा इसमें, कि जिससे गायब हो जाए ये वाला। चलो लगाते हैं भाई, आप लोग भी थोड़ा से दिमाग लगाया करो भाई। देखो थीटा है ना, आपको बता रखा अगर 2 है 2a तो इसका आधा यहाँ लिखते हो ना, a है तो a/2, हमारे पास थीटा तो थीटा/2 अपान 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। और जैसे आप ये ब्रैकेट को हटाओगे तो ये माइनस देगा और ये वाला प्लस, हटा दो भाई। tan इनवर्स 1 माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा/2 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। 1 से 1 कटा, 2 से 2 कटा, ये वाला कट गया भाई। 2 साइन है ना, साइन स्क्वायर, 1 साइन कट गया। साइन थीटा/2 अपॉन कॉस थीटा/2 क्या देगा? tan थीटा/2 देगा ना, tan थीटा/2। देखो tan इनवर्स tan थीटा/2, बताओ कितना बचेगा? अब देखिए बताओ, थीटा/2 यही तो बचेगा भाई। ये वाला इसे कैंसिल, तो आपके पास मिला थीटा/2, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x/2। यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी इसका हल क्या मिला? ये मिला, यही आंसर हो गया tan इनवर्स x/2। तो ये ध्यान देना है आपको, स्टेप बाय स्टेप, तनिक भी मिस्टेक नहीं करना आपको। देख रहे हैं ना, आपको जो भी रखेगा x के स्थान पे वैल्यू रखना है, और वो वैल्यू आप पे डिपेंड करता है कि हाँ आप सटीक रख पाते हो कि नहीं। साइन tan कॉस 3 में से कोई एक मान रखना है, और वो मान रख के आपको पता करना है कि कोई फार्मूला दे रहा है कि नहीं दे रहा। मान लो आपने साइन रखा, हमने बता रखा है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई मतलब नहीं, इसका कोई सूत्र नहीं है। हाँ, अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देता तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते, तो ये आपका कैंसिल, यानी साइन थीटा नहीं रखा जाएगा। इसी प्रकार कॉस नहीं रखा जाएगा। और जैसे tan रखा तो आप पढ़े हो सर्व समीका में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। तो जितनी ये समीका है भैया सब याद कर लेना। कितने लोगों के याद है समीका? क्यों याद है? चलो हम लिखते हैं नंबर 1, बताना आप लोग। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना? 1। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इसमें से एक में से दो और बनेंगे, तो इसका 3, इसका 3, इसका 3, 9 ठे बन जाएगा। 9 बनेगा ना ये। बस इसी को आगे पीछे भाई, इसको यहाँ ला दोगे, इसको यहाँ ला दोगे, दूसरा तैयार। तो ये ध्यान देना है, ये आपको